नंबर 2 पे देखें, द फॉलोइंग नाउन, रूल नंबर 2 है, ये देखें, द फॉलोइंग नाउन्स आर अलाइक इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। सिंगुलर में और प्लूरल में भी हैं, क्या है? फिश, डीर, शीप, पाइस, ट्राउट, कोड, सीरीज, कॉप्स, etc। नंबर 3 है, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन द प्लूरल, हमेशा जो जमा में यूज होते हैं, शूज, सॉक्स, बेलोज, टोंग्स। ठीक है, आगे देखें, ये चीज हमेशा जमा में इस्तेमाल होती है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। नंबर 3 है, लॉन्ग्स, ट्राउजर्स, स्टॉकिंग, स्पेक्टल्स, सीजर्स, ये वाली चीजें जो हैं जमा में होंगी। नीचे रूल नंबर 4 है, ये पेज आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप सब ने सिर्फ डिटेल में इसके जो रूल्स हैं नाउन के जितने भी हैं ये आपने पढ़ना है। ये पेज मैंने आपको पढ़ाना नहीं था, बस आपको ऐसे समझा दिया कि इसमें क्या क्या कहता है। इनके यूजेस मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो ये ब्रीक लिखा हुआ पेज है, ये है सारे नाउन के रूल्स, क्योंकि आपको बताया था कि ये तकरीबन हम जो एरर हैं इसके तकरीबन है मोर देन 80 है। तो आज हम उम्मीद है कि इनको ख़त्म कर लेंगे, या कुछ तो कर ही जाएंगे। तो ये पेज जो है आपने, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा क्लास के बाद पीडीएफ में। तो किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं छोड़ना, ये पढ़े बगैर आपने नहीं छोड़ना। देखें, और ये पेज जो है इसका आगे 41 से स्टार्ट हो रहा है। वो पिछले वाले रूल्स जितने भी है आप पढ़ेंगे, तो ये जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ ये खुद ब खुद आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको कंफ्यूजन होगी। वो ब्रीक पेज था तो आपको खुद कहा कि आप खुद करें, क्योंकि आप खुद पढ़ेंगे तो आप में जो है दिलचस्पी जो डेवलप होगी। हमने किए थे 15। देखें, सेंटेंस नंबर 5 वी हैव कंप्लीटेड, यहाँ तक प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक किया था। आगे देखें, नंबर जो है अभी मैं आपको वहां पे पढ़ा रहा था कि हर हेयर्स आर ब्राउन, तो आपको बता रहा था कि हेयर के साथ आप हेयर्स नहीं लिखेंगे, जो पहले वाला रूल था समझा रहा था, जो पिछला पेज था। तो देखें सेंटेंस क्या होगा, हर हेयर, यहाँ पे देखें लिखा हुआ हेयर इज ब्राउन, तो हेयर्स नहीं लिखेंगे। हिना इज गुड एट मैथमेटिक्स, तो ये लफ्ज मैथमेटिक्स गलत है। मैथमेटिक्स का देखें कि ये आगे सोता TICS, तो ये आपको इसकी बड़ी डिटेल से कल मैंने समझाया था, कुछ वर्ड्स थे, जिमनेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। ये वो मेरी आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, टेम्परेचर है मुझे। तो आज क्लास सिर्फ 40 मिनट की रहेगी, उसके बाद मैं ये खत्म कर दूंगा। कल आपकी क्लास पहली जो है दिन को 5 बजे स्टार्ट होगी। जो स्टूडेंट नहीं ले सकेंगे उनको मैं रिकॉर्डेड तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन पहले मैं वजह जरूर पूछूंगा, क्योंकि अभी 3 बच्चों ने मुझसे छुट्टी ली है। तो वो बड़ा अच्छा लगा कि चले उन्होंने मुझसे पूछा मेरी कस्टडी में, मैं उनको ये लेक्चर सेंड खुद कर दूंगा। हिना इज गुड एट मैथमेटिक्स, देखें जो लफ्ज मैथमेटिक नहीं है, मैथमेटिक्स होता है, लेकिन हम तवज्जो नहीं देते। और हम ये इस वर्ड की, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है। वहां पे जो आप करेक्ट सेंटेंस करेंगे, एम्प्टी आपका अगले महीने की 2 तारीख को होने जा रहा है, शायद लेट भी हो सकता है मौसम की वजह से, ये जो फ्लड है। तो आप अपनी तरफ से फुली तैयार रहें। पिछली दफा 12 सेंटेंस आए थे जो करेक्शन के वहां पे आए थे। नीचे है, he has received his transfer order, we also discussed regarding this topic in detail। आपको बताया था when you will use this word order in your sentence as a verb, you can't use any preposition after it, and when it will be at the end of the sentence as an object as well, so it will be complete orders ahkamat। तो यहाँ पे लफ्ज जो है ऑर्डर्स होगा, यहाँ देखें ऑर्डर्स लिखा हुआ भी है, तो यहाँ पीछे सिर्फ ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी बात आपने याद रखनी है। Again, I'm going to nominate the name of those verbs. When you will use these verbs in your sentence as a verb, you can't use any preposition after them. So the first one is attack, marry, reach, resemble, discuss, now, information, now, information, discuss, marry,
डिस्कस मैरी। एक मिनट बच्चे, मैं ये एक बच्ची को दोबारा लिंक दे लूं। ये बार बार मैसेज और कॉल पे कॉल मुझे रिसीव हो रही है उनकी। आगे देखें। हाँ, तो ये मैं वर्ब आपको बता रहा था बेटा। जब आप एज अ वर्ब इनको यूज करेंगे सेंटेंस में तो प्रपोजिशन यूज होता। इंडिया ने पाकिस्तान पर 1965 को हमला किया। इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान 1965। असलम की शक्ल उसके अब्बू के साथ मिलती जुलती है। Aslam's face resembles his father. We can't use here with. Aslam's face resemble with his father. उर्दू में जो है लग रहा है कि के साथ के लिए विद यूज करेंगे, लेकिन आएगा तो इस आ गया मैरी। शी मैरिड विद हर कजन, तो ये भी गलत है। शी मैरिड हर कजन, तो इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। हाँ, अगर ये मैरी जो है मैरिड दूसरे में पैस वैस में होगा तो फिर इसके बाद बाय नहीं लगेगा, टू आएगा, और टू हमेशा इसके साथ पैस वैस में लगेगा, क्योंकि आप कहेंगे कि सर ने रोका था कि इस वर्ब के इन वर्ब के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगाना, तो फिर यहाँ टू क्यों लगा हुआ है, तो वो पैस वैस का सेंटेंस होगा तो टू लगेगा। शी वॉज मैरिड टू हर कजन, तो ये ठीक हो गया इस तरह, क्योंकि अभी आपको मैंने पीछे बताया, पिछले से पिछले लेक्चर में, डे बिफोर यस्टरडे आई टोल्ड यू क्लियरली व्हेन यू विल यूज दिस वर्ब इन पैसिव वॉइस यू कांट यूज बाय, तो उनमें आप बाय नहीं यूज करते और ऑथेंटिक प्रपोजिशन थे। तो आगे जो है हमारा जो रूल नंबर हम पढ़ रहे थे वो है ही हैज रिसीव्ड नो, ये ट्रांसफर ऑर्डर का ऑर्डर पूरा करवा दिया। नंबर है 19, समन्स हैव बीन सर्व्ड ऑन द डिफॉल्टर्स। ये समन्स जो है ना, ये नाउन में, मैंने पीछे नाउन के पहले दिन में जब नाउन हमने स्टार्ट किया तो समन्स कुछ ऐसे अल्फाज कि इनके बाद ये एस अपना रखते हैं, लेकिन सिंगुलर में है। इन्हें में था, समन्स था, और भी वर्ड्स कहा था कि ये एट द एंड एस रखते हैं, लेकिन ये सिंगुलर में होंगे। समन हैज, तो समन जो है उसके साथ हैज है, क्योंकि वहां पे जो वो एग्जांपल दी साथ ए भी आया हुआ था। नंबर जो है आपका 20 है। आई हैव कम टू पे माई रिस्पेक्ट टू माई टीचर, तो ये है कि मैं यहाँ अपने टीचर को खराज तहसीन पेश करने के लिए आया हूँ। एक रिस्पेक्ट होता है इज्जत करना, एक होते रिस्पेक्ट खराज तहसीन के काम का फल जो है बताना, कहना और रिवार्ड देना। तो ये रिस्पेक्ट वो वाला है। एक होता लाइक पसंद करना, एक होता लाइक किसी के साथ, ठीक है। He was also perform his duty like अकरम, तो यहाँ पे लाइक जोड़ है, इसका ये मतलब नहीं है कि पसंद। वो इसी तरह रिस्पेक्ट, ये होता है रिस्पेक्ट्स। ये लफ्ज रिस्पेक्ट जो है एज अ वर्ब नहीं मेंशन यहाँ पे, तो इसका पूरा ये पूरा जो रिवार्ड होता है, जैसे एक होता है फ्रूट, ये एस नहीं लगता, ये जो आपके फ्रूट खाने वाले ये वो है, तो जो फ्रूट्स आगे एस होता है। गॉड गिवन मी फ्रूट ऑफ माई वर्क, हार्ड वर्क, तो खुदा ने मुझे मेरे मेहनत का सिला दिया या फल दिया, तो वो आप फ्रूट्स लिखते हैं, FRUIT, जिसका एस होता है वो रिवार्ड। तो ये भी सेम है, ये रिस्पेक्ट आपका वो वाला है जो खराज तहसीन वाला पेश किया मैं यहाँ अपने टीचर को खराज तहसीन पेश करने के लिए। रिस्पेक्ट तो ये ऐसा होता है, पूरा लफ्ज फिर ये होता है, जैसे फ्रूट आपको एक बड़ा इसके साथ साथ वाला कंपैरेटिवली वर्ड बताया। यहाँ पे ही था पे, याद रखें, वन ओनली टू थर्ड्स, तीन में से टू थर्ड। एक मैंने अगले रूल आपको शायद कल बताया था, वन थर्ड, थर्ड्स होता है, वन थर्ड नहीं तो वन majority, ठीक है। तो ये आगे जमा है अगले वाला लफ्ज, तो उसके साथ ऐसा है जैसे कहा था वन ऑफ द डॉक्टर्स, अगर हो वन ऑफ डॉक्टर, अ डॉक्टर, अ डॉक्टर टोल्ड मी द स्टोरी, लेकिन वो कहता वन ऑफ द डॉक्टर्स, मसलन डॉक्टरों में से एक डॉक्टर, तो ये भी है टू ऑफ, तीन में से, वन थर्ड में से, सॉरी थर्ड में से दो हिस्से जो है, तो यहाँ पे भी ऐसा आएगा जो मैंने एक और ये एग्जांपल आपको दी है कर करने के लिए, जो वन ऑफ द डॉक्टर्स, वन ऑफ द हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो ये कल कल ये रूल मैंने आपको करवाया था, आपको याद पड़ता है कि नहीं। थ्री थ्री डोजन आयरन, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे जो डोजन पीछे मिकदार है 3,
तो फिर डोजन 3 दर्जन, अगर डोजन रखेंगे हो जाएगा, ठीक है, या मिकदार आ जाए तो फिर अगला जो है उसका नाउन जो में यूज होता है, देखे 3 डोजन, डोजन एक लफ्ज है, दर्जन जिसको मिकदार 3 डोजन 3 दर्जन, आगे डोजन लिखने के पीछे भाई 3 है तो इसको जरूरत आपको नहीं है, आगे सेंटेंस करेक्ट है, ही बॉट मी 3 डोजन ऑरेंज, ही इज अ गुड नाइबरर, भाई नाइबरर नहीं होता, ही इज अ गुड नाइबरर, नहीं नाइबर, ही इज अ गुड नाइबर, यहाँ पे क्या है, ही इज अ गुड नाइबर, नाइबरर नहीं होता, ये याद रखें, देयर इज नो प्लेस, पहले हमें लेट आ रही है, जी ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, दिन को क्लास होगी 5 स्टूडेंट को, ये टाइम हो गई, ये वो वाला मसला खत्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब यहाँ पे देखें, मैं रूल आपको बता रहा हूँ 24, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, देखें एक प्लेस होता है जगह, एक प्लेस होता है स्टेटस, सोसाइटी मुआशरे और होता है, इट इज अ गुड प्लेस टू लिव इन, रहने के लिए अच्छी जगह है, एक होता है रूम कमरा, एक रूम होता है जो आपकी गुंजाइश होती है, जैसे आप कहते हैं कंप्यूटर में रूम या कहीं भी कोई जगह पे चीज को रूम यूज जो करते हैं, वो आपका गुंजाइश के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे देखें ये जो आपका ये सेंटेंस है, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, तो ये इसका मतलब है कंपार्टमेंट में जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है, तो वो ये मतलब नहीं है कि जगह नहीं है, जगह नहीं होती तो कंपार्टमेंट भी ना होता, ठीक है, तो सेंटेंस का ये मतलब है कि देयर इज नो रूम इन दिस क्लास रूम या इन दिस कंपार्टमेंट, तो इसका मतलब है कि इस कंपार्टमेंट में जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे प्लेस की जगह पे क्या आएगा, रूम आएगा, याद रखें रूम और प्लेस को कंपेरेटिवली आप। नंबर 25 है, माई सिस्टर इज टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, ड्रामा इज इनकरेक्ट, यू विल यूज एज ऑब्जेक्ट प्ले, हाउ मैनी प्लेज आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो आप वहां पे ये नहीं कहेंगे कि हाउ मेनी ड्रामास आर, ये कोई तो प्ले ही लिखा हुआ होता है, तो करें प्ले यूज कर, ड्रामा नहीं यूज करते, जैसे कि फीमेल ने यूज करते हैं ये, अ, उसके अलावा एक और है, क्या नाम उसका था, बात अभी निकल गई मेरे ब्रेन से, बड़ी इसके साथ एक और एग्जांपल थी अच्छी आपके लिए ड्रामा और प्ले को क्लियर करने की, वी हैड अ गुड प्ले ऑफ क्रिकेट, नहीं वी हैड अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, प्ले ऑफ क्रिकेट नहीं है, वो कहता है कि हमारी जो क्रिकेट की गेम थी अच्छी थी, वी हैड अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, ये वर्ब नहीं था, यहाँ पे गेम ऑफ क्रिकेट आना था और ऑब्जेक्ट था, और जगह ये ठीक है, आगे ठीक लिखा हुआ भी है बच्चों, ये वाली इनकरेक्ट है, ये जो राइट साइड है ये हमारा करेक्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नीचे ये पेज में पूरा क्लियर करता हूँ जरा जल्दी जल्दी, क्योंकि आज 40 मिनट की यही क्लास होगी, उसके बाद एक और 2 चीजें मैंने पढ़ानी है, एक तो वोकैबुलरी का मैं पेज आपको दूंगा, वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपका कोई भी चीज है किसी भी लिहाज से वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली पेज दिया करूंगा आपको, अभी समझा भी देता हूँ 5 मिनट में, ठीक है, तो वोकैबुलरी डेली करनी है, आप लोगों ने खुद से डेली 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स खुद याद किया करें, आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं या पीपीएससी की, एफपीएससी, केपीएससी, किसी भी चीज की कर रहे हैं, तो डेली रूटीन बना लें कि आपने 5 को डेली याद करना है, बेशक मैं नहीं पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि कोर्स में वो समझा तो दूंगा दरम्यान में मैं कोच के कैसे याद करने आपने इनको, लेकिन आपने वो करने खुद है अपने लिहाज से, जैसे आप एडिटोरियल पढ़ते हैं या जिस किसी लिहाज से, तो ये आपके जिम्मे है, आप लिखा करें को किया करें, यहाँ पे नीचे है 27,
देयर वर जोकर्स एट द सर्कस। सर्कस में जोकर्स नहीं होते भाई, सर्कस में क्लाउन्स होते हैं। जोकर्स को यहाँ पे क्लाउन्स है, क्योंकि वहां सिर्फ हंसाने वाले नहीं होते। जोक का होता है जोकर, हंसाने वाले, वहां करतब दिखाने वाले होते हैं। वहां पे डिफरेंट एक्टिविटी वो करते हैं। कोई कोई काम करता है, तो कोई वो तार के ऊपर साइकिल चला रहा होता है, तो कोई लटक रहा होता है। ये वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर परफॉर्म बिफोर योर आईज आर कॉल्ड क्लाउन्स। तो जोक का तो मतलब है कोई खड़े होकर स्टेज पे आपको हंसा रहा है, बैठ कर, ये कॉमेडी। कोई बंदा हंसा रहा है, तो ये चीजें लाभ सुने होंगे आपने, तो बाद में आपको आसान होगा। वी हैव बीन आस्क्ड टू मेमोराइज द पोएट्री। नहीं, हमें ये कहा गया था कि हम क्या करें, पोएम्स याद करें। पोएट्री याद नहीं की जाती होती, याद रखें। आपको क्योंकि कहा था पोएट्री की जगह पे पोएट्रीज भी नहीं लिखना आपने, पोएम्स लिखना है। ये वैसे मैंने 2 लेक्चर दिए हैं इस पे पीछे, बड़े टिका कर अच्छे से आपको याद पड़ते हैं तो चीजें। ही हैज कम टू हिज बोर्डिंग हाउस। बोर्डिंग अकेला कभी नहीं होता, बोर्डिंग हाउस होता है, या जैसे एक और आपको बताऊं, बलूटिंग पेपर होता है। इस तरह बलूटिंग के साथ पेपर आता है, तो बोर्डिंग के साथ हाउस जरूर आता है। यहाँ पे आगे हमारा जो सेंटेंस है, ही आस्क्ड मी फॉर अ पीस ऑफ, तो ये देखें बलूटिंग पेपर आगे। नीचे देखें, ये बड़ा मशहूर है, वैसे आपने शायद पहले दफा सुनेंगे आप लोग कुछ। ही वॉज राइटिंग इट आउट इन द कॉपी। नहीं भाई, when I ask you that when you are ready to attend my lecture, there would be pencil in your hand as well, notebook in your lap. I mention this word notebook again and again, even in our routine lecture. तो मैं ये कहता हूँ, कभी मैंने कॉपी कहा है आपको? जब मैं कहता हूँ कि बेटा जब आप लेक्चर लेने बैठे तो आप पेंसिल रखा करें और नोटबुक, तो कभी कॉपी मैंने बोला जब इंग्लिश बोलते हुए कहा? तो आप भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया। तो आपने इंग्लिश बोलते हुए कभी कॉपी नहीं बोलना। ये नहीं कहना, ये याद रखें, नोटबुक बोलना है जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हो। जैसे जीरो सी फिर में फर्क है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आप नंबर लिखवा रहे होते हैं तो। नीचे देखें, दे हैड ओनली 2 वेटिंग मेंबर्स इन देयर टीम। नहीं, गलत है भाई, और वेटिंग मेंबर्स नहीं होते, वो डिजर्विंग मेंबर्स होते हैं। डिजर्विंग, सॉरी क्या नाम है, डिजर्व में होते हैं लोग। यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे रिजर्व में होते हैं। रिजर्व का क्या मतलब होता है, मैं आपको समझा देता हूँ कि अभी एक मैं आपको एक जो है चौकी है पेट्रोलिंग पुलिस वाले की, पंजाब पेट्रोल हाईवे पुलिस जो है, उसमें क्या होता है कि 3 एएसआई होते हैं, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स होते हैं। एएसआई जो कितने होते हैं, 4 होते हैं, और ड्यूटी हर एक की 8-8 घंटे होती है। तो उनमें से एक रिजर्व में रहता है, मसलन एक शिफ्ट इंचार्ज होता है एएसआई। तो अब देखें कि 8 घंटे एक ने की, 8 एक ने 16 और एक ने 8 की, तो 24 घंटे। 24 घंटे में हर एक की 8-8 घंटे ड्यूटी पूरी हो गई शिफ्ट के साथ। फिर आपने क्या किया, एक बंदा तो फिर भी बच गया ना, तो वो रिजर्व में होता है। एक कोई भी शिफ्ट में एएसआई को इमरजेंसी छुट्टी पड़ सकती है या कहीं पे जाता है, तो वो रिजर्व में बैठा होता है, वो वेटिंग मेंबर नहीं होता। वेटिंग मेंबर का ये होता है कि उसको जगह देना, ये ऑलरेडी जगह होती है। तो टीम भी जो है उसमें जब ये खिलाड़ी 11 खेलते हैं, तो 3 या 4 4 5 का स्क्वाड का अनाउंस होता है, तो 4 रिजर्व में बैठे होते हैं कि कोई इंजर्ड होता है तो उसकी जगह पे बैट्समैन आएगा, कोई बॉलर निकलता है तो उसकी जगह पे बॉलर इन होगा। जैसे आप ये मैचेस में आजकल देख भी रहे हैं, एशिया कप के जो हो रहे हैं। और मुबारक भी आप सबको, इंडिया से पाकिस्तान अच्छा मैच जीता। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है ये देखा। यहाँ नीचे देखें, आगे जो है हमारा सेंटेंस नंबर है, नहीं, नंबर 33 है, 33। दिस इज द फ्रूट ऑफ माय फादर्स गुड एडवाइसेस। ये भाई आपको बता दिया गया था, जब आप इसको लिखते हैं तो एडवाइसेस नहीं लिखते, एडवाइस लिखते हैं, और ज्यादा हूं जमा करने के लिए तो पीस ऑफ एडवाइस लिखते हैं। एथलेटिक्स आर हिज फेवरेट स्पोर्ट। एथलेटिक्स इज, ये भी आपको बताया गया था कि आईसीएस लव्स लिखते हैं अपने एंड पे, लेकिन वो उनको सिंगुलर में यूज करते हैं। ठीक है, शी फॉरगेट टू बीइंग हर सीजर। सीजर्स होता है, पूरा लफ्ज एस होता है, और सीजर को जमा में लिखते हैं, याद रखें, सीजर आर। ठीक है, सीजर के साथ जमा होता है, ये याद रखें, सीजर्स होता है। यू मस्ट स्टार्ट ईटिंग फ्रूट्स डेली। ये देखें, ईटिंग फ्रूट डेली, आपको कहा था कि खाने वाले फ्रूट होंगे
और जो मेहनत का फल आपको फ्रूट्स होगा। तो ये फ्रूट्स लिखा हुआ था, तो पीछे ईटिंग है, तो ये खाने वाली फ्रूट की बात है, तो उसने फ्रूट लिख दिया आगे। हमारा सेकंड लास्ट है कि नहीं, सेकंड लास्ट तो नहीं है। आई हैव बीन एडवाइज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, नहीं भाई वेजिटेबल। माय ग्रैंडमदर डजंट वेयर स्पेक्टल, ऐसा आगे आएगा पूरा लफ्ज स्पेक्टल, स्पेक्टल्स होता है, और स्पेक्टल्स भी के बाद भी जमा में आता है। स्पेक्टल जो आपके ऐनक है, ग्लासेस, ये जमा में आते हैं, इनके बाद आर लिखेंगे हाल की बात हो तो। सेकंड लास्ट है, ही इज अ सपोर्टर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, होता है लैंड रिफॉर्म्स, आगे जरूर होता है पूरा लफ्ज, लैंड रिफॉर्म नहीं लफ्ज होता है, याद रखें। ही फॉरगेट टू विश हिज ट्राउजर्स, ये आगे ऐसा होता है ट्राउजर। ये चीज दो दो मिलाकर बनी गई हुई है, हमेशा इनको जमा में लिखते होते हैं, इस बात का आपने खसूसन ख्याल रखना है। वी हैव अनदर पेज टू शेयर यू। आप अपनी तरफ से लगा रहा करें यार, अपनी तैयारी किया करें अच्छी तरह, दिन रात तकरीबन आपको 16 घंटे पढ़ना चाहिए, 16 नहीं तो 14-15 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए आप लोगों को। अपना मामूल बना लें, अपना सेट कर लें, अपनी एक जगह बना लें, उसके ऊपर किसी की ना सुना करें, ना कहीं गया करें, ना कोई बात अपने काम किया करें, और जो बाकी जो सपोर्ट करने वाले फैमिलीज, उनको कहा करें वो करें आपके काम। अच्छा, ये वाली जो ऊपर वाला पेज था, ये था ए वाले के साथ। आपको कहा था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है आपके ए से जेड तक हम करेंगे, तो इसमें कोई चांस ही नहीं बचेगा। ये सिलेक्टेड स्टडी आप नहीं कर रहे, ये आप एक तैयारी कर रहे हैं कि आपको कोई ऐसा बोझ नहीं है कि आपको ऊपर पेपर आ गया तो आपने कोई सिलेक्टेड स्टडी है, वो नहीं होती। तैयारी आपकी मुकाबले के पेपर में तब होती है जब आप थ्रू आउट वन टू ऑल करते हैं, कोई चीज कोई पॉइंट मिस नहीं करते। जहाँ पे कोई चीज आपने छोड़ दी तो आपको नाकाम होने का आपके चांस होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए वन टू ऑल हम करेंगे इसको, ये नहीं सिलेक्टेड कि ये इंपॉर्टेंट है, ये है, ये है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं भी होता। तैयारी हर लिहाज से अच्छी होनी चाहिए। जैसे अभी बात हो रही है, इंडिया वाले सर पकड़ कर बैठे हैं कि उन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई थी कि ये आएगा तो पाकिस्तान का ये बैट्समैन आएगा, तो मोहम्मद नवाज आ गया तो वो उनके आगे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, तो ये आगे लेफ्ट आर्म बैट्समैन आ गया, तो पाकिस्तान ने अच्छा एडवांटेज उठाया। तो इस तरह की चीजें होती हैं कि आप कुछ याद करते रहते हैं कि ये मुश्किल है, तो उन्होंने कोई सोचा था कि ये नवाज आकर इतना मार जाएगा, दरमियान में खेल जाएगा। तो इसी तरह का पेपर में होता है कि बंदा वो सोचता है कि ये चीज नहीं आएगी, और ये बहुत ज्यादा लोगों से मैंने सुना है वो परेशान होते हैं। ये जिन्होंने एलएलबी किया हुआ था और एफबीआर का ये पेपर था, और काफी स्टूडेंट का ये बड़ा इशू बना था। उनके पढ़ाने वाले टीचर ने लाहौर में मैंने खुद सुना, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं बहुत ज्यादा जो यही पे रो रहे थे कि ये चीज नहीं करनी बेटा, ये कर लें, ये कर लें, तो वो उसी चीज में पेपर आ गया और वो फेल हो गए। मैटर नहीं बना, पास तो वो गए थे। यहाँ पे देखें, ये ए वाले हैं सारे, ये उसका मैंने पिछला हिस्सा आपको करवा दिया था, और ये पेज इसी के साथ था, शायद आपको शेयर किया होगा मैंने, नहीं तो आज शेयर कर देंगे आपको। सर अबाउट बाय होता, अटैच टू होता, अडैट टू होता, अलार्म डैट होता। जी कोई बच्चा बोला है दरम्यान में। सर वो पिछले पेज में स्पेक्ट्रल्स था, उसका क्या मतलब होता है? क्या था बेटा? स्पेक्ट्रल्स। ये ऐनक को कहते हैं, ग्लासेस। ये देखें, थैंक यू। उसके यहाँ उर्दू पे में लिखा हुआ था मा कायम। क्या लिखा हुआ था? मा कायम मंजर। इस तरह से भी कहते हैं। ये आम वेद अराइव व्हेन, ये मैं ऊपर बोल रहा हूँ, अवेल ऑफ है, यू शुड अवेल ऑफ दिस लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। अवेल ऑफ, यहाँ पे देखें, अवेयर ऑफ, ये अवेयर ऑफ, अश्योर ऑफ, अवेयर, इनवियस ऑफ, ठीक है। और भी चीजें आएगी, यहाँ पे देखें, एडमिट ऑफ, ठीक है, अवेयर ऑफ फिर आ गया है, अब्रेस्ट ऑफ, अश्योर ऑफ, अशेम्ड ऑफ। तो ये रखनी है आपने, ये आपको सेपरेट कर लें, वेद वेद को कर लें। ये सारी चीजें जब आपको नोट्स में सेंड कर रहा हूँ तो करते जाएं। आज का हमारा टॉपिक था बी, बी जाना था। यहाँ पे देखें कि बैनिश फ्राम और बैनिश टू में फर्क है, याद रखें। जिस तरह पार्टेड टू और पार्टेड फ्राम में फर्क है, बैनिश टू और बैनिश फ्राम में भी फर्क है। पार्टेड टू होता है किसी बेजानदार चीज से जुदा होना, चीज से, पैसे से, मनी से, कोई भी जानदार बेजानदार, और पार्टेड फ्राम होता है किसी जानदार चीज से जुदा होना। तो ये भी बैनिश फ्राम का मतलब है किसी जगह से जलावत करना,
और जब बैनिश टू किसी को किसी जगह से जला वतन करना, जब किसी को फोर्सफुली किसी को निकाला जाता है उसके लिए बैनिश टू है। और जो बंदा खुद जला वतन हो जाए एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जब माइग्रेट करे तो फिर होता है आई बैनिश फ्रॉम लाहौर टू कराची। बेस्ड डाउन ग्रामर तो क्या है, बेस्ड डाउन होता है पर मबनी होना, बैग फॉर होता है भीख मांगना किसी चीज के लिए, ठीक है। आई बैग फॉर माई लाइफ तो अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। बिलीव होना, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड। लोग कहते हैं बिलीव ऑन योर सेल्फ, याद रखें तो ये बात याद होगी कि यहाँ पे बिलीव इन और बिलीव ऑन का बहुत ज्यादा फर्क है इसकी तर्जमे में। बिलीव ऑन होता है करना, यकीन करना, हत्तुल मकूल यकीन करना जो आप कहना चाहते होते हैं। अगर आप बिलीव ऑन यूज करेंगे तो इसका मतलब है कमर बस्ता होना, तैयार होना, रेडी हो जाना, ठीक है। बेंट ऑन कमर बस्ता होना। यहाँ पे नीचे है ब्लेम फॉर इल्जाम लगाना, ब्लाइंड एन होता है आंधा होना। अच्छा, एक ब्लाइंड टू होता है, एक ब्लाइंड एन होता है, आपने सेंटेंस की निस्बत से देखकर उसको करेक्ट करना है। ब्लाइंड एन तो आएगा कोई बंदा किसी आंख में अंधा है, तो ब्लाइंड टू होगा कोई बंदा ना अवेयर है, जिसको बाखबर वो नहीं है, जिसको खबर नहीं है किसी चीज की, तो वो ब्लाइंड टू होता है। यहाँ पे देखें बाउंड फॉर होता आई एम नॉट बाउंड फॉर यू। ब्लाइंड एन होता है अंधा होना, आंख में नजर ना आना। और ब्लाइंड टू का मतलब होता है कि अवेयर होना, आगाही होना। यू शुड ब्लाइंड टू योर शॉर्ट कमिंग, तुम्हें तुम्हारी जो कुताहियां हैं, गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनसे बाखबर होना चाहिए। उसके मतलब है आगे बाई फ्राम है, किसी से खरीदने को कहते हैं बाई फ्राम। आई बॉट माई लैपटॉप फ्रॉम असलम, जिस तरह इस तरह। बेयर ऑफ होता है खाली होना, बिकम ऑफ होता है यू वांट टू बिकम ऑफ अ सीएसपी ऑफिसर, याद रखें बिकम ऑफ होता है यू वांट टू बिकम ऑफ अ सीएसपी ऑफिसर। किसी से मांगना, बैग ऑफ बैग फ्रॉम, दोनों में कोई नहीं। अलोंग टू है ताल्लुक होना। बीस्ट विद, बी ब्लेस्ड विद, ब्लेस्ड के साथ विद होता है, याद रखें। विद क्वालिटी टू टीच यू, ब्लेस्ड विद होता है। ब्लाइंड टू, ये बात वही आ गई भाई, ब्लाइंड टू आ गया, उधर भी ब्लाइंड इन था, ना जानना बेखबर होना। वो कहता है कि यू शुड, कि तुम्हें खबर बाखबर होना चाहिए, तुम बेखबर हो, ठीक है। तो आगे देखें बॉर्न ऑफ, ही वाज बॉर्न ऑफ अ हेल्दी फैमिली है, जैसे जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होता। ब्रॉड ओवर गौर से करना, और बाय फॉर किसी के लिए खरीदना। ये थोड़े से वर्ड है, यकीन करें इनको अभी बता दिया आप समझ लें तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। वहां पे आप स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे ना तो आपने देख लेना कि तर्जुमा क्या बनता है, बेनिफार है या बेनिफ्राम है, ये जो भी चीज है। लास्ट पेज ऑफ आवर टुडेस लेक्चर इज वर्ड्स मीनिंग, ये वर्ड्स और इनके मीनिंग है, पीछे मुश्किल लफ्ज है और आगे उसका मतलब है, मतलब भी इंग्लिश में है, ये याद रखें। और जो मुश्किल वर्ड्स है उसके साथ मैंने इंग्लिश लिख दी है। कभी कभी शौक हमें हुआ करता था इंग्लिश की वोकैब करने का, इस तरह लिख देते थे और लिखते रहते थे, सर्च करते थे। अभी तो आपके पास मोबाइल में डिक्शनरी है, लैपटॉप में है, तो एक सेकंड लगता है, आप डिजिट लिखते हैं तो पूरा लफ्ज नीचे शो हो जाता है। तो पहले तो वो लाइब्रेरी में हम सर्च करते थे, बड़े ऑक्सफोर्ड की इतनी मोटी लाइब्रेरी में, वो लाइब्रेरी सॉरी डिक्शनरी पढ़ी है, तो वो मिलता नहीं था 10-10 5-5 मिनट वो वर्ड। देखिए अबेडन, अबेडन का मतलब होता है तार करना, छोड़ना, दरमियान में छोड़ देना, इसका मतलब है लीव, वेकेट। ये दोनों इसके मतलब बनते हैं, मीनिंग है, और ये आपके सिनोनिम भी बन सकते हैं, ये समझे आपके सिनोनिम है। देखें जब आया था न्यूजीलैंड पाकिस्तान में, और उसने कहा था कि जब मैच शुरू होने लगा तो उन्होंने कहा था मैं सिक्योरिटी थ्रेट है, और पिंडी से वो छोड़कर मैच चले गए थे। करंट अफेयर का सवाल है आपका आएगा, तो वो उसने अबेंडन कर दिया था। टीवी पे आपने खबर सुनी होगी, न्यूजीलैंड हैज अबेंडन्ड, ऐसे ही खबर चल रही थी, आ रही थी स्क्रीन पे, खबरें सुनते होंगे। आगे नीचे है, यहाँ पे देखें, हाँ ऑब्जेक्ट, डिग्रेडेड, डिस्पेक्टेबल, कमीना को कहते हैं।
ठीक है। ये काबिल तारीफ वाला बंदा जो होता है ना, अबोमिनेबल, डिटेस्टेबल, लोथसम, ये इन तीनों के सिनोनिम है एक लफ्ज के साथ। अक्रेड, चौथा वर्ड है। अक्रेड का मतलब होता है तलख, सख्त। बिटर, अक्रेनी में ये वाला मुश्किल ये लफ्ज आ सकता है, क्रिमिनस, ठीक है। और किसका है? अक्रेड का है। अक्रेड बिटर है, तलख है, ठीक है। एग्रीवेट, इसका मतलब होता है बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना, शिद्दत से बढ़ाना, इनहेंस करना, एग्रीविएट करना, ठीक है। इमेच्योर कहते हैं शौकीन को, जो बंदा अपनी मर्जी से चीज को रखता है खुशी के लिए। वॉलंटियर कहते हैं। नोवेस, टेरो, ये नोवेस एक आप जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ये इमेच्योर और नेवस दोनों वर्ड वहां पे आएंगे। कोई बंदा जो किसी बिजनेस में न्यू हो तो उसको नेवस कहते हैं, और जो मर्जी से चीज रखे उसको शौकीन, ये इमेच्योर कहते हैं। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये सपोर्ट करेंगे आपको। एमिएबल कहते हैं मिलनसार, एग्रीएबल, प्लीजेंट, कूल नेचर्ड पर्सन, जो मिलनसार होता है। समटाइम यू नोटेड मैनी पीपल हु डोंट मिक्स अप विद द पीपल, बहुत ज्यादा लोगों से आप मिले होंगे जो लोगों से नहीं मिलते, ठीक है। तो डोंट मिक्स अप विद पीपल, लेकिन ये जो मिलनसार मिलने वाले होते हैं उसकी ये इंग्लिश है जो यहाँ पे एमिएबल लिखा हुआ है। एंटेगोनिज्म, इंटिमिटी, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, मुखालफत को कहते हैं। अप्रिशिएट, स्टीम, वैल्यू देना, अप्रिशिएट करना, दाद देना, इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, ठीक है। स्टीम इसको कहते हैं। यहाँ पे है आपका एरोगेंट, प्राउड होना, ओवरहीरिंग होना। अस्टेर, हार्श, स्टर्म, स्ट्रिक्ट, स्टर्न एक वर्ड है, ये आ सकता है आपका आएगा क्योंकि काफी दफा आया, पढ़ा देखा। जो लफ्ज आ सकते हैं वो आपको बता रहा हूँ। स्टीम देखें, ये जो लफ्ज है नोवे